राधे राधे। हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग करने जा रही हूँ। ये आपकी 1 फेब से लेकर 15 फेब की रीडिंग होगी। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ये एक जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। सिर्फ आप वही मैसेजेस को स्वीकार करिएगा जो आपको लगता है आपके लिए है। बाकी मैसेजेस को आप स्वीकार ना करिएगा, दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। लिब्रा फेब्रुअरी। ओके, लिब्रा। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए दी हैंगमैन का कार्ड। ओके लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी है कि आपको कहा जा रहा है जितना आप सोच विचार कर सकते हो अपनी सिचुएशन के बारे में उतना सोच विचार करिएगा। हो सकता है ये मरकरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी है कि पहले 10 दिन की एनर्जी ऐसी है आपकी कि आपको इस मरकरी रेट्रोग्रेड में जितना आप सोच विचार कर सकते हो, जितना आप अपने बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हो, जितना अपनी लाइफ की सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, उतना समझने की कोशिश करिएगा। एक्ट नहीं करना आपको कहा जा रहा है कि पहले के 10 दिन एटलीस्ट आप एक्ट मत करिएगा। 12 तारीख तक भी अगर आप एक्ट ना करेंगे तो बेहतर रहेगा। कम से कम एक्ट करिएगा और बस उसको ऑब्जर्व करिएगा और प्रे करिएगा। बेसिकली आपके लिए प्रे की एनर्जी आ रही है। यस, देन उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले सकते हैं। सी, उसके बाद ही आपके लिए कोई एक्शन अवेलेबल है। स्पिरिट्स कह रही हैं कि लिब्रा अभी आपको कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा तड़कता भड़कता सा शुरू में। बट आप जितना अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे उतनी ही बड़ी आपके लिए ब्लेसिंग्स होंगी। दी हैंगमैन एंड दी 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको कह रही हैं कि एनर्जी को फ्लो होने दो। आपकी एनर्जी को जो है बढ़ने के लिए, आपकी एनर्जी को पूरी उस फुल अपने पावर में आने के लिए शुरू के 10 दिन लगेंगे और मरकरी रेट्रोग्रेड के बाद ही आपके लिए बहुत ही बेहतर समय शुरू हो सकता है। ये मुझे अट्रैक्ट करने की भी एनर्जी लग रही है कि जैसे आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे मेडिटेटिव एनर्जी भी है काफ़ी कि आपके लिए शायद किसी के लिए मेडिटेशन डांस फॉर्म होती है, किसी के लिए स्ट्रेचिंग होती है, किसी के लिए साइलेंट सिटिंग ही मेडिटेशन है। तो आपके लिए मुझे लग रहा है मेडिटेशन है, स्ट्रेचिंग और बहुत ज़रूरी है वो आपके लिए। और यहाँ पे डांस भी है और कुछ आपका म्यूज़िक भी है। ठीक है, तो वो आपके लिए यहाँ पे। ओके, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। हम इसमें कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स है क्या। व्हाट इज़ दिस 3 ऑफ सोर्ड्स फॉर लिब्रा? व्हाट इज़ दिस 3 ऑफ सोर्ड्स? वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बहुत ही गहरा मैसेज है लिब्रा। ये बहुत क्लियरली एक ब्रेकअप की ओर इशारा कर रहा है। या ये बहुत क्लियरली जिस पर्सन को आप किंग ऑफ कप्स समझ रहे थे वो पर्सन शायद आपका दिल तोड़ सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पर्सन शायद आपके लिए नहीं है। यस, ऐसे ही कोई मुझे वाइब्स आ रही हैं। नेक्स्ट कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। मैं तो लड़खड़ा रही हूँ कि ये पहली बार हुआ है ऐसा कि लाइक 3 ऑफ सोर्ड्स को किंग ऑफ कप्स ने कंफर्म किया है। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपको सख्त बनाया जा रहा है। स्पिरिट्स आपको सख्त बनाना चाहती हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू फोकस ऑन एनीवन एल्स। लिब्रा, अभी आपका समय नहीं है कि आप अपनी एनर्जी को शेयर करो किसी और के साथ, और अभी आपका समय है खुद पर ध्यान देने का। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज़ अबाउट इंटेलिजेंस। आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मदर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके लिए ना किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला पर्सन सही है, नॉट द किंग ऑफ कप्स। एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। सी, मैंने ऐसा क्यों बोला था किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला पर्सन सही है? कि वो पर्सन जो आपको और भी ज़्यादा स्टेबल लगता है, बहुत स्टेबल एनर्जी देता है। ठीक है, खाली इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि किंग ऑफ कप्स की एक दूसरी साइड अभी एक्टिवेटेड है जो आपके पर्सन में है, जो आपके पर्सन से आप डील कर रहे हो। और वो दूसरी साइड होती है कभी कभी इमोशनल मैनिपुलेशन। तो अभी आप उस चीज़ से डील नहीं कर सकते, इसलिए हो सकता है कि कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड है,
या कोई भी है आपको अगर हिदायत दे रहा है उस पर्सन से दूर होने की, तो आप ज़रूर दूर हो जाइएगा। और फाइनेंशियली भी अगर कोई, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ज़रूरी नहीं कि वो कोई पर्सन हो, अगर फाइनेंशियली भी कोई आपको किसी तरह के ऑफ़र दे रहा है तो उसे बहुत ही सोच समझ के एक्सेप्ट करिएगा। और विद दिस एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए हीलिंग है। ओके, ये 3 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स के अंदर ना, यहाँ पे इसके ऊपर फिर एस ऑफ कप्स का आना, आप देख रहे हैं, ये मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि जैसे पूरे तरीके से हीलिंग की एनर्जी है। हो सकता है किंग ऑफ कप्स कोई और ना हो, ओके, एंड इग्नोर दिस डार्क डाई बिकॉज आई वॉज डाइंग माई मदर्स हेयर। ओके, या सो वी हैव एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो ऐसा हो सकता है गाइस कि ये ना आपकी प्रॉपर हीलिंग हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद किंग ऑफ कप्स बन चुके हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर बार कोई और ही पर्सन हो ये रिप्रेजेंट किसी और को ही करे, ये कई बार आपको भी रिप्रेजेंट करता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स ने आके कंफर्मेशन दी है, एंड एस ऑफ कप्स ने आके मैं अब 100% कन्फर्म हो गई हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया किसी का। ओके, मैं अब 100% कन्फर्म हो गई हूँ। और मेरी रीडिंग अगर आप बहुत पहले से देखते आ रहे हो, अगर मेरी रीडिंग के बीच में मेरे कुछ बोलते हुए डिसरप्शन होती है किसी भी तरह की, मैं उसे एक कन्फर्मेशन मांगती हूँ मेरी उस बोली हुई बात का, ठीक है। एंड आई एम नॉट जोकिंग अबाउट इट, आई हैव गॉट एन इंस्टाग्राम इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन। हालांकि मैं रीडिंग स्टॉप नहीं करूँगी, डोंट वरी। सो दिस इज़ यू, इतनी बड़ी जंप 3 ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आना, कि इतने निर्मल हो जाना मन से, इतना निर्मल मन है ना आपका। एक तो मैं आपको बता दूं, योर इमोशंस आर वेरी प्योर लिब्रा, ठीक है। फरवरी मंथ में 15 डेज तक आपके इमोशंस बहुत प्योर रहने वाले हैं, तो आपको उसे सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। आपको अपने इमोशंस को बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, किसी पे वेस्ट नहीं करना। इनफैक्ट ये कप आपको भी खुद तक सीमित रखना है। इट्स लाइक यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस एनर्जी टू योर सेल्फ। जितना खुद को प्यार दे सकते हो उतना खुद को प्यार दो। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप अगर डांस करना चाहते हैं डांस करें, पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं करें। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते दिख रहे हैं। अगर आप कोई फाइनेंशियल एफर्ट्स डाल रहे हैं, यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है फ्यूचर में। एंड आई थिंक ये आपकी पहली इन्वेस्टमेंट होगी। मुझे लग रहा है आपके हाथों से आपकी कोई पहली इन्वेस्टमेंट होने जा रही है फरवरी मंथ में, और आप वो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आपने कोई इंटेंशन यहाँ पे सेट की है तो डेफिनेटली आपकी ये पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, अगर पहली भी नहीं है तो, ठीक है। एंड वी हैव द डेविल, यस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की और आप जो है मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आई वांट टू कंफर्म दिस डेविल, व्हाई डिड दिस डेविल केम अप इन योर रीडिंग। वी हैव 9 ऑफ कप्स, ओके आई सी। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ कप्स। आप हो गोल्डन एनर्जी में, आप हो अपनी बहुत ही पावरफुल एनर्जी में। और जब आप पावरफुल एनर्जी में होते हो ना, सिर्फ आप ही नहीं लिब्रा, कोई और साइन भी अगर अपनी पावरफुल एनर्जी में होता है तो ना, जो नेचुरली ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग आ जाते हैं, ठीक है, आपकी लाइट छीनने के लिए, आपकी रोशनी पे फीड करने के लिए। एनर्जी वेम्पायर की ये मुझे लग रहे लक्षण। ऐसा कोई हो सकता है जो कि आपकी इस रोशनी से थोड़ा सा तिल मिला गया हो, जो चाहता हो कि ये आपकी रोशनी को ले, या फिर किसी भी तरीके से आपको मैनिपुलेट करके आपके फाइनेंसेस को लेने की कोशिश करें। यहाँ पे मैंने पहले भी मैसेज दिया था कि आपको अपने फाइनेंसेस में बहुत ही सोच समझ के भी इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप जहाँ इन्वेस्ट करेंगे ना, सोच समझ के विचार के करेंगे, आप पूरी रिसर्च करके करेंगे, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न पाएंगे। और उस चीज़ से यहाँ पे अपने आप ही आपको टेस्ट किया जा सकता है, स्पिरिट आपको टेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ना कोई असुर हम जिसे कहते हैं, या एनर्जी वेम्पायर जिसे कहते हैं, वो आपकी तरफ आ सकता है। क्यों आ सकता है, इसको कंफर्म किसने किया है, 9 ऑफ कप्स ने। इसके 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो मैंने बोला था शुरू में कि बहुत मटेरियलिस्टिक लाइफ रहेगी, और ये क्या होती है, क्या होती है, ये देख रहे हो आप, मटेरियलिस्टिक लाइफ। या तो ये बात है कि भाई आपकी होने वाली बहुत ही मटेरियलिस्टिक लाइफ, एकदम जैसे कहते हैं क्विक गेन हो सकता है, अगर आप में से कुछ लोग इन्वेस्टर हैं और अगर मानते हैं इन चीज़ों में कि कभी कभी कहीं से भी आके कुछ भी क्विक गेन हो सकता है, तो ये एनर्जी आपके लिए है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में नहीं मानते कि क्विक गेन्स नहीं होते, या फिर आप कि कोई ऐसी एनर्जी एक्सचेंज हो ही नहीं रही जिसमें आपको कोई एक्सपेक्टेशन हो कि कहीं से क्विक गेन हो जाए, तो ये है कि आपके पास जो भी अवेलेबल है उस पर अभी किसी की नज़र है, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। और मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड निकालना चाहूँगी, दैट हाउ माई लिब्रास कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस डेविल। मैं इसको 9 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं दे रही, मैं इस डेविल को अलग ही रख रही हूँ, ठीक है। एंड हाउ माई लिब्रास कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस डेविल।
Not too many card spirits. Four of Swords, मेडिटेशन, रेस्ट करके. वाओ, आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, विच मीन्स कि आपकी हीलिंग हो गई. जितना आप खुद को हील करेंगे ना, जितना अपनी हीलिंग पे ध्यान देंगे, किसी और पे ध्यान ना देंगे, खुद को जितना हील करते रहेंगे, जितनी एनर्जी खुद को देंगे, उतना रिएक्ट नहीं करना है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? रिएक्शन मत दो उसको. अगर कोई ऐसा आपको पिन करता है या कुछ भी ऐसे आपको डिसरप्टिव एनर्जी फील होती है, उसको रिएक्शन मत देना लिब्रा, ठीक है. वही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर होगी. मैं इस डेविल के इंटेंशंस भी जानना चाहूँगी स्पिरिट्स. व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ दिस डेविल? वाह, कितना क्लियर मैसेज दिया है स्पिरिट ने आपके लिए. और हाँ, इसकी आने की ना एक बहुत बड़ा संकेत होगा आपकी लाइफ में, कि अगर हर किसी के लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि डेविल आए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है. आपके अंदर ये पेन शुरू हो जाएगा, आपको टूटा बिखरा सा फील होने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, लेथार्जिक सा मन करेगा, आपको लगेगा सब कुछ बिखरा हुआ सा है. वैसी वाली एनर्जी आपको फील होने लग जाएगी. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है. ये इसके आने की पहचान होगी. और आपको इससे प्रोटेक्शन की क्या पहचान होगी कि हाँ, आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर पा रहे हो. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, खुद की हीलिंग, सब कुछ खुद पे लगा दो. 7 चक्रास की मेडिटेशन करो, ठीक है. व्हाट इज़ द प्योर एंड ट्रू इंटेंशन? प्योर तो क्या है, मतलब एक्चुअली ट्रूएस्ट इंटेंशन ऑफ दिस डेविल इज 2 ऑफ कप्स. ओके, ये आपके साथ यूनियन चाहता है, बिकॉज सी, इफ़ यू वांट अ यूनियन विद दिस काइंड ऑफ पर्सन, जो कि को डिपेंडेंट रिलेशनशिप चाहता है, ये मुझे लग रहा है आपके साथ. या इसके इंटेंशन ही यही है कि ये आपके साथ यूनियन चाहता है, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप चाहता है. और आप नहीं चाहते हो डेफिनेटली, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मना ही करती है. इसका तो नो ही होता है, बिकॉज इसके लिए तो ये डेविल को कैसे ही यहाँ कर सकती है. आपकी एनर्जी ऐसी है, आप कितने स्पिरिचुअल एनर्जी में हो. आप ऊपर की पूरी लाइन देखिएगा, और स्टार्टिंग ही आपकी स्पिरिचुअलिटी से हो रही है लिब्रा. सो आई वुड से व्हाट शुड बी द लिब्राज एक्शन? जस्ट वन मोर कार्ड. व्हाट शुड बी द लिब्राज एक्शन टुवर्ड्स दिस डेविल? व्हाट शुड बी द लिब्राज एक्शन टुवर्ड्स दिस ऑफर? थैंक यू स्पिरिट्स. ओ माय गॉड, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है ये. मैं कह रही हूँ कि ये को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये डेविल ख़राब हो. ये डेविल हो सकता है रिप्रेजेंट कर रहा है कैप्रिकॉर्न साइन को, ठीक है. और कोई कैप्रिकॉर्न साइन का पर्सन, लिब्रा, आपके साथ कोई अर्थ साइन का पर्सन यूनियन चाहता है. और स्पिरिट ने कहा है कि आपका एक्शन येस हो सकता है, क्योंकि लवर्स का येस होता है. तो अगर आप चाहें तो किसी कैप्रिकॉर्न साइन को येस कर सकते हैं, बट नॉट टू समवन जिसकी एनर्जी आपको ऐसी फील हो कि वो को डिपेंडेंट है. Don't make it a karmic relationship. Do not, okay? Just love your own light. अपनी खुद की रोशनी से प्यार करो, जब तक कोई आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ कप्स नहीं आ जाता. दिस कुड बी लाइक डेविल ना, ऐसा होता है कई बार स्पिरिट हमारे सामने बेट रखती है. बेट, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको चेक करने के लिए. अगर आप कृष्णा के फॉलोअर है तो कहते होंगे ना कृष्णा के फॉलोअर, कि कृष्णा आपको टेस्ट करते हैं. कृष्णा की भी तो एक बारी टेस्टिंग की थी ना ब्रह्मा जी ने. ऐसे ही आपकी शायद ये एक तरीके की टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है, कि आप कितने जो है अपनी इंटेंशन को लेके अभी भी उतने ही प्योर हैं या उतने ही अपने स्ट्रिक्ट हैं. ओके लिब्रा, सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग टेस्टिंग पीरियड फॉर यू. इसके लिए मैं एक ही हिदायत दूंगी, अपने आप से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत ही ना पड़े. अपने ईश्वर से इतना प्यार करो कि किसी इंसान का प्यार आपको उसके बिल्कुल नाखून बराबर भी ना लगे वो ईश्वर के, ठीक है. समझ गए होंगे जो समझदार लोग हैं. थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए लिब्रा. बाय बाय एंड टेक केयर.